It is great to be with you again today. आमेन। फिर से आपके साथ मिलना बहुत ही आनंददायक है। We have just finished the book of Acts, हमने प्रेरितों के अध्याय को अभी-अभी खत्म किया है and today we're going to read the first two chapters of the book of Romans. आज हम रोमी के पत्र में से पहले 2 अध्याय को पढ़ेंगे। Paul has made it to Rome, and now he's under house arrest in Rome. पाउल अब रोम के अंदर है। रोम के अंदर पाउल एक घर के अंदर बंदीवास में रखा गया है। So instead of being put in prison, he was allowed to be in a house that he rented, and his friends were able to visit him. अब पाउल बंदीवास में नहीं रखा गया है, लेकिन एक भाड़े पे रखे हुए घर के अंदर पाउल को रखा गया है और वो घर के अंदर पाउल अपने मित्र से मिल सकते थे। Let's read verse 16 of Acts chapter 28. और हम प्रेरित उसके 28 के 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। आमीन। So Paul spent the next 2 years under arrest in Rome. पाउल अब वहां पे 2 साल तक वहां पे घर के अंदर बंदीवास में रखा गया। Let's read verse 30 and 31. हम 30 और 31वीं आयत हम पढ़ेंगे। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। आमीन। Amen. So while he was another 2 years in prison and under house arrest, he was able to write many other letters to the church that we have today. जब वहां पे 2 साल तक वो घर के अंदर पाउल को बंदीवास में रखा गया तो वहां पे पाउल ने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया और आज भी हम उस बात को देख सकते हैं। So this is where Luke finished writing the book of Acts. यहाँ पे इस बात को लेकर लूक ने प्रेरितों के अध्याय को लिखकर पूरा किया। After 2 years and Paul's court case was heard, he was let free and he went on another missionary trip. और वहां पे 2 साल तक उनके ऊपर वहां पे मुकदमा चला और उसके बाद उसको वहां पे मुक्त किया और उसके बाद पाउल वहां पे दूसरी सेवकाई की यात्रा पे निकल पड़ा। Now Luke doesn't write about it, but we know that from some of Paul's other letters, he mentioned other places he went to. इस बात को वहां पे नहीं लिखा हुआ है, लूका ने वहां पे नहीं लिखा है, लेकिन बहुत सारे जो दूसरे वचन है उस बात को लेकर हम इस बात को समझ सकते हैं। So let's go to Acts chapter 29. हम प्रेरित उसके 29वें अध्याय में जाएंगे and we'll read verse 1. और उसके पहली आयत को हम पढ़ेंगे। Acts, I could not find 29. You don't have chapter 29? In Acts? Yeah. No. That's because we are chapter 29. Oh, yes. We are the continuation of the book of Acts. Yeah. और हम लोग प्रेरितों का उसका 29वां अध्याय नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम लोग हैं वो प्रेरित का 29वां अध्याय है। We are the continuation of the book of Acts. The gospel kept going further and further out. It went to India, it went to Australia, it went to America, and here we are today because the book of Acts kept going.
और वहां यहाँ पे बुक जो है वहां पे 29वां अध्याय नहीं है, लेकिन जो 29वां अध्याय ये है कि जो सारी दुनिया के अंदर परमेश्वर की सुवार्ता का प्रचार हो रहा है, आप और मैं जो है, चाहे वो भारत के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, अमेरिका के अंदर, हर जगह पे जो परमेश्वर की सुवार्ता का प्रचार हो रहा है, यही प्रेरित का 29वां अध्याय है। So the book of Acts will continue to grow and develop until Jesus comes back. जब तक कि प्रभु यीशु वापस आए, तब तक ये 29वां अध्याय बढ़ता रहेगा और उसकी बातें उसमें बढ़ती रहेगी। God is recording the book of the Acts of the Apostles in heaven today still. स्वर्ग के अंदर पिता परमेश्वर आज भी वो प्रेरितों के काम की बातें प्रभु लिख रहे हैं। Now, Paul wrote a letter to the church in Rome before he even got there. इससे पहले कि पाउल रोम के अंदर जाए, उससे पहले पाउल ने वहां पे एक पत्र लिखा। Many years before, Paul had written a letter to the church in Rome and says, I'm looking forward to coming to visit with you. इधर जाए, पाउल ने वहां पे उनसे पहले पत्र लिखकर उनसे कहा कि मैं वहां पे आकर आपसे मिलूंगा। We can read that in verse 11 and 12 of Romans chapter 1. ये बात हम रोमी का पत्र उसके पहले अध्याय की 11वीं और 12वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। Let's do 10, 11 and 12 of Romans chapter 1. हम रोमी का पत्र उसके पहले अध्याय का 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच विश्वास के द्वारा एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। So Amen. Paul now has the opportunity of being able to actually be in Rome. It probably wasn't the way he was thinking. He probably didn't think I'm going to be in Rome in prison, but nevertheless, God got him there. और अब पाउल अपने मन में वो रोम नहीं सोचा था कि वो एक बंदीवास में उनसे मिलेगा, लेकिन परमेश्वर ने उस बात को वहां पे कर दिया। So many times things do not work out the way that we plan. But if we walk in the Spirit and listen to the Holy Spirit, we will always fulfill God's will for our life. बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसे चाहते हैं वैसे नहीं होता है, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले और पवित्र आत्मा को सुने, तो परमेश्वर हर बात को हमारे जीवन के अंदर वो समय के अंदर करेगा। It's important that we don't get ahead of God, that we don't try to make his will happen. ये जरूरी होता है कि हम परमेश्वर के उसके आगे ना जाए, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है उस बात को होने दे। It's important that we always slow down and listen to the Holy Spirit. ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आप को धीमा करें और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की बातों को सुने। If you are daily reading the Word of God, and if you are daily talking to the Holy Spirit, you will never miss the will of God. अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और प्रतिदिन आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन के अंदर कभी भी परमेश्वर की इच्छा को रख नहीं छोड़ोगे। You don't even have to know what the will of God is for you. आपको इस बात के लेकर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। All you need to do is stay in fellowship with the Holy Spirit and read God's word, and you will automatically fulfill God's will for your life. आपको सिर्फ इस बात को करना है कि प्रतिदिन आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, और अपने आप ही हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाएंगे।
If you get ahead of God and you try to create God's will, you will cause problems to yourself, to your family, and to those who are associated with you. अगर आप अपने आप ही परमेश्वर के आगे आगे जाओगे और अपनी इच्छा को अपने आप ही परमेश्वर की इच्छा को अपने आप ही आप पूरा करने की प्रयत्न करेंगे, और तब क्या होगा कि आप अपने लिए, आपके परिवार के लिए और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो सारे लोगों के लिए आप एक समस्या को निर्माण करोगे। So Paul now is in Rome and he's able to minister to those in Rome, but it wasn't the way that Paul had planned, but it was the way that God had planned. है और वहां पे रोम के अंदर वो लोगों की सेवकाई कर रहा है, लेकिन ये जो पाउल अपने आप सोचता था उस तरीके से नहीं है। So if you are anxious about doing God's will and you're worried if you're doing God's will or not, I want to tell you, don't be anxious and don't be worried. अगर आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए उत्साहित है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि उसके बारे में आप चिंता ना करें, या फिर उसके बारे में आपको एक बहुत ही उत्साहित होने के लिए और अपने आप ही चालू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन धीरज धरे। You just daily spend time with the Holy Spirit in prayer, and you daily read God's word, and you will not have to be concerned about God's will because you will automatically fulfill it. आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रतिदिन आपको पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना है, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है, और आप अपने आप ही परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के अंदर पूरा करोगे। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।